सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे साथ साथ लोग जुड़िए, पूरी जनता से रिक्वेस्ट है ताकि हमें न्याय दिलाइए। आपकी देश की बेटी हूँ मैं, मुझे न्याय दिलाइए। मेरे साथ शुरू से मैम थी, योगिता मैम थी, अभी भी हैं। हम उनके साथ नहीं भी रहते हैं तो अभी प्रोटेस्ट करती हूँ। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। जब कुलदीप सेंगर केस में उन्नाव की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं ने दिल्ली हाई कोर्ट को घेरा, हम और आप जब मिलकर उनका समर्थन करने लगे तो इंसाफ देने वालों को अपनी नींद तोड़नी ही पड़ी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, सीजेआई सूर्यकांत ने इस केस को लिस्ट कर लिया है और 29 दिसंबर को सोमवार को इस केस की सुनवाई करने जा रहे हैं। जरा आप अपने स्क्रीन पर कॉज लिस्ट देख लीजिए। तीसरे नंबर पर यहां सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लिस्ट किया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेज कुलदीप सिंह सेंगर का केस। और इसमें पेटिशनर और रिस्पोंडेंट एडवोकेट जिनका नाम है मुकेश कुमार मरोड़िया और पीएस सुधीर, इन्होंने कैविएट फाइल किया है। और अब सीजेआई सूर्यकांत को इंसाफ करना होगा। कुलदीप सेंगर जैसे दरिंदे को सलाखों के पीछे रहना चाहिए, उसे उसके कुकर्मों की सजा भुगतनी ही चाहिए, यह सुनिश्चित करना होगा। लेकिन हैरानी तब होती है जब महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बन जाती हैं। जी हां, अभी जो आप प्रदर्शन का विजुअल देख रहे थे, यहां पर कुछ एक महिलाएं ऐसी भी आई जो कुलदीप सेंगर का समर्थन कर रही थी। अब हम उस पर आते हैं, उससे पहले जरा इस कॉज लिस्ट को देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली कहा है कि हम इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि जो भी इस केस से जुड़े हुए एडवोकेट हैं वो एडजर्नमेंट सीक नहीं करेंगे, उन्हें आना होगा और इस पर बहस होगी। कोर्ट तय करेगा कि कुलदीप सिंह सेंगर के साथ क्या करना है। हालांकि इस मामले में थोड़ी जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो जैसे कदम उठाता, सीजेआई सूर्यकांत ऐसा कुछ करते तो उनकी सराहना और होती। हालांकि उन्होंने सुओ मोटो किया है, लेकिन एक और बड़े ही गंभीर केस में, पर्यावरण से जुड़े उस केस में जहां रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने पूर्व सीजेआई बीआर गवई की जमकर क्लास लगा दी है। हम उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले जो हम बता रहे थे कि भाजपाई महिला कुलदीप सेंगर के समर्थन में उस प्रोटेस्ट के बीच घुस आई जहां पर कुलदीप सेंगर को सजा देने के लिए वहां नारेबाजी हो रही थी। इस विजुअल को देखिए, मीडिया वाले उनका बयान भी लेने लगे। क्या ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्या? यहां कृष्णकांत ने लिखा है, दिल्ली में भाजपाई कुलदीप सेंगर के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि मोदी को हटाकर सेंगर को ही प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्हें ही आरएसएस और भाजपा का सबसे महान प्रेरणा पुरुष घोषित करना चाहिए। आप देखिए, यहां जो योगिता भयाना है, उन्नाव पीड़िता के लिए शुरू से लड़ाई लड़ रही हैं, उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह कोई तरीका नहीं है। आप एक महिला हैं, जरा उस महिला के दर्द को समझिए कि उसके साथ क्या नहीं हुआ। आपको एक महिला के साल की जेल, 8 साल की जेल कुलदीप सेंगर कर उसने नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया। हमें कुलदीप सेंगर जैसे हैवान ने सारी मर्यादा लांघ दी, तब भी आप कुलदीप सेंगर को सपोर्ट कर रहे हैं। वो महिला कहती है कि देखिए, आप रेप जैसे मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रही हैं। योगिता भयाना एक समाज सेवी हैं, एक राजनीति से जुड़ी हुई महिला नहीं है। यह बात ऐसे भगवाधारी महिला को समझ क्यों नहीं आ रही भाई? हद ही हो गई। अब जब यह मामला बन ही गया तो योगिता भयाना को भी टिप्पणी करनी पड़ी है। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। वो लिखती हैं कि सिर्फ एक महिला जो सामने आई है कुलदीप को सपोर्ट कर रही है, वो मेंटली अनस्टेबल मालूम पड़ती हैं। उन्हें मेडिकेशन की जरूरत है
योगिता कह रही हैं कि शी विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट वुमन टू से दैट शी सपोर्ट्स कुलदीप सिंह सेंगर। बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करने के लिए महिलाएं आ गई हैं भगवा वस्त्र धारण कर। अब तो नरेंद्र मोदी जी शर्म कीजिए कि आपके ही पार्टी का नेता था और ऐसे लोग समर्थन में आ रहे हैं, भगवा का भी अपमान कर रहे हैं। कोई ऐसे हैवान के लिए भी सामने आएगा भला? अब देखिए यहां कहा जा रहा है कि योगिता भयाना ने कहा कि हम किसी एविडेंस के बिना तो बात ही नहीं कर रहे, वो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है और ऐसे में अगर कोई इनका समर्थन कर रहा है तो यह बहुत ही शर्मनाक है या फिर वो महिला मानसिक रूप से ठीक नहीं है। अब यहां से आइए कि यह मुद्दा तो बेहद गंभीर है। सीजेआई सूर्यकांत अगर सुबो मोटो करते तो शायद इसमें और भी दम दिखता। तब यह उम्मीद होती कि कुलदीप सेंगर के मामले में हाईकोर्ट के जज ने जिस हिसाब से रेपिस्टों को कानून की परिभाषा मरोड़कर सुरक्षित करने का काम किया, उन्हें बचाने की कोशिश की, उस पर सीजेआई साहब ने जज साहब की क्लास लगा दी। ऐसा कुछ मैसेज मिलता अगर यह सुओ मोटो के तौर पर आता तो। हालांकि अब इस मामले में खुद सीजेआई सूर्यकांत ने ही तय किया है कि वो जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह 3 जजों की बेंच मिलकर इस मामले में सुनवाई करेंगे और निर्णय पर पहुंचेंगे। हालांकि इन्हीं तीनों जजों की बेंच यानी कि सूर्यकांत साहब की, मसीह जी होंगे और माहेश्वरी जी होंगे, ये तीनों मिलकर अरावली हिल्स पर भी सुओ मोटो कर रहे हैं। ये भी आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, मेरे पास डिटेल है। कुलदीप सेंगर के अलावा यह केस भी उतना ही इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहां कॉज लिस्ट में 5वें नंबर पर है, आइटम नंबर में, जहां ये सुओ मोटो है और डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस एंड एंसिलरी इशूज, इसमें कहा जा रहा है कि कोर्ट्स मोशन से यह होगा और इसमें भी सबको हाजिर रहना होगा। इस मामले में भी बहस होने जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि इसी अरावली हिल्स केस में सीजेआई तब के बीआर गवई साहब ने ऐसा फैसला दिया जिसमें 100 मीटर की ऊंचाई वाले हिल्स को ही अरावली माना जाएगा। उसके बाद जो भी बचता है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। खनन के दरवाजे खोल दिए गए, अवैध खनन होंगे, अरावली बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगी। और इसके खिलाफ ही लोगों ने बोलना शुरू किया, मीडिया ने बोलना शुरू किया। अर्नब गोस्वामी ने जब मोर्चा संभाला तो बीआर गवई आ गए थे अपने जजमेंट को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए, लेकिन अर्नब गोस्वामी के तीखे सवालों ने उन्हें भी परेशान किया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर यह साबित किया है कि भाई गड़बड़ी तो इस मसले में जरूर है। तो देखते हैं कि अब इस केस को कैसे डील किया जाता है, क्या होता है इस दोनों बड़े केस में। पूरे देश की नजर यहीं टिकी हुई है। इस वक्त लेटेस्ट रिपोर्ट यह मिल रही है कि जंतर मंतर पर धरने पर बैठी उन्नाव रेप पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई है। योगिता भयाना ने यह जानकारी दी है। यह विजुअल आप देख भी सकते हैं कि कैसे कुछ महिलाएं उन्हें थामे हुए आगे ले जा रही हैं। शायद हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मामला संगीन है। दुख तो तब होता है जब कोई भगवाधारी महिला कुलदीप सेंगर को सपोर्ट करने लगती हैं, और उससे भी ज्यादा दुख होता है जब सिस्टम योगिता भयाना को ही डिटेन कर लेती है और योगिता भयाना असहाय होने लगती हैं। हालांकि महिलाओं ने उनका हौसला बढ़ाया है और इंसाफ की उम्मीदें तेज हो गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।